Students, in my previous video lecture on approaches to curriculum development, I have already dealt with the subject centered and the activity centered approach. In this video, let us study about the learner centered curriculum approach. So, as in the previous video, we had a line of discussion like history, then focus, then the objectives. In this video also we will continue with the same line of discussion. So, if you go to the history, it is found that learner centered curriculum was first advocated by English philosopher John Locke in the 17th century, who recommended its use. He introduced the concept of tabula rasa, that is blank slate. According to him, every individual at the time of birth, his or her mind is like a blank slate upon which anything can be written. But according to him, he said how to fill up this blankness. He said that we can fill up this blankness with proper experiences, and the experience should be felt by the learner, by the child, and then he should be able to reflect upon these experiences. That means this blank slate has to be filled through having gaining experiences, feeling the experiences, and then reflecting the experiences. And having the experiences is not enough, it has to be felt. मतलब वो जो अनुभव है, केवल अनुभव को प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस उन अनुभवों को आपको मैंने बच्चे जो है अनुभूत करे, मैंने अनुभूति हो उस अनुभव का, और उस अनुभव को वो प्रतिबिंबित कर सके, वैसे हम उनको अनुभव देंगे. तो ये जॉन लॉक यहाँ से शुरू किए थे. आगे चल के फिर जॉन डीवी, जॉन पियाजे और लेव वाइगर्ट्स्की, ये तीनों ने भी मैंने इसी ओर काम किया, और ये लोग फोकस किया कि कैसे बच्चे सीखते हैं, विद्यार्थी जो है वो सीखते किस प्रोसेस, किस प्रक्रिया से सीखते हैं. इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक स्टडी हुआ था, एक रिसर्च हुआ था कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन को लेके. इसको 8 साल तक किया गया. इट वाज पॉपुलरली नोन एज 8 ईयर स्टडी. And in this study, the result was that it was found that the learner centered curriculum or the learner centered education was equal or superior to the traditional system of education in every way. माने ये जो learner centered approach था, learner centered approach जब जो उनको रिसर्च करके 8 साल तक देखा गया, 1932 से लेकर 1940 तक, और ये पाया गया कि learner centered जो है, जो छात्र केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या है, वो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक पाठ्यचर्या के मुकाबले वो इक्वल रिजल्ट दिया, और कहीं कहीं वो सुपीरियर, माने उससे कहीं ज़्यादा बेहतर उसका परिणाम आए. तो रिसर्चर ये भी देखे कि ये जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, मतलब एक साउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों का ये लर्नर सेंटर्ड ज़्यादा कारगर है. तो ये यहाँ से शुरू होता है. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, इवन रूसो भी लर्नर सेंटर्ड की ओर माने के पक्ष में बात किए थे. तो इस तरह से ये लर्नर सेंटर करिकुलम 1940 के आसपास से ज़्यादा उसमें बल दिया गया, और वो जो हम लोग बोलते हैं कि फॉर्मल करिकुलम है, उस चीज़ में आया. तो इसमें फोकस कहाँ है? अब देखिए, सब्जेक्ट सेंटर में सब्जेक्ट में फोकस था, विषय वस्तु में, एक्टिविटीज़ सेंटर में एक्टिविटी पे फोकस था. यहाँ पे लर्नर पे फोकस है. जो सेंटर ऑफ माने अट्रैक्शन इज़ द लर्नर. आप देखिए, माने सेंटर्डनेस का ये अर्थ नहीं कि केवल लर्नर पे ही माने कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन हर जगह है, लेकिन बार बार वो लर्नर की तरफ आ जाता है. तो दिस इज सेंटर्डनेस.
माने और चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन जब भी किसी चीज़ पे हम ध्यान देते हैं तो वो घूम फिर के फिर लर्नर की तरफ आता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो फोकस है, जो बल है, जो हम इस पे जो एम्फोसाइज करते हैं लर्नर पे, लर्नर तो है, तो उस लर्नर का किस चीज़ पे, किन बातों पे हम एम्फोसाइज करते हैं। तो पहला चीज़ है कि लर्नर स्टाइल, ये जो लर्निंग स्टाइल मतलब जो अधिगम का जो शैली है उस पे हम देते हैं। देखिए अधिगम शैली आप पढ़े होंगे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में शायद साइकोलॉजी में होगा कि हर बच्चा जो है ना वो डिफरेंट तरीके से सीखता है। तो वो जिसको हम लर्निंग स्टाइल बोलते हैं, कॉमनली हम इसको वार्क मॉडल VARK जो है, विजुअल, ऑडिटरी, देन रीडिंग एंड देन के इज़ काइनेस्थेटिक्स। तो ये जो 4 चीज़ है इस हिसाब से बच्चे सीखते हैं। तो कोई देख के सीखना पसंद करता है, कोई सुन के, कोई उसको पढ़ के, और कोई उसको माने बॉडीली मूवमेंट माने कर के सीखना पसंद करता है। तो ये लर्निंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। तो ये लर्निंग स्टाइल को यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड में काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया कि बच्चे जो है जो सीखते हैं तो बहुत तरह से उसका शैली होता है। तो इन सारी शैलियों को ध्यान में रख के पाठ्यचर्या का निर्माण होता है, मैंने किया जाएगा। इस पाठ्यचर्या जो विकास का जो अप्रोच है उसमें इस तरह शैलियों को भी ध्यान में रखा जाता है। एंड देन उनका रुचि पे भी होता है, लर्नर का रुचि, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, मैंने वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। ऐसे इंटरेस्ट में भी वेरी डाइवर्स। अब देखिए जैसे जैसे हायर क्लासेस की ओर हम मूव करते हैं तो लर्नर जो है एक तरह का विषय में, एक तरह का कौशल में वो बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखता है। माने हर बच्चा एक ही तरह का कौशल में, एक ही तरह का ज्ञान में रुचि नहीं रखता, तो रुचि में बदलाव आ जाता है। एक सर्टन ग्रेड के बाद आप देखे होंगे ये जो बदलाव है, अब वो जो कोर करिकुलम की बात हमने कहा था कि वो जो कोरनेस है उसको छोड़ के वो अपना इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई शुरू, माने वो पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है और उसी में दक्षता हासिल करना चाहता है। तो इसलिए हम लोग देखिए वोकेशनल डाले, बहुत आर्ट्स एंड म्यूज़िक, माने तरह तरह का इंटरेस्ट हो सकता है। फिजिकल में किसी का इंटरेस्ट होगा, किसी का आर्ट्स में, आर्ट और म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को मैथमेटिक्स में होगा, किसी को हिस्ट्री में होगा। तो ये इंटरेस्ट डिपेंड, तो ये सारे इंटरेस्टों को भी ध्यान में रख के हम करिकुलम का निर्माण करते हैं, ताकि हर विद्यार्थी को अपना जो रुचि को माने रुचि के अनुसार वो अपना जो अधिगम है उसका चयन कर सके। तो इस तरह से ये रुचि की बात हुई। तो फिर है कि लर्नर का एक्सपीरियंस को हम ध्यान में रखते हैं, उसका क्या अनुभव है। जब भी कोई करिकुलम बनाते हैं तो हम लर्नर सेंटर में क्या है कि हम ये पहले ही एक तो एजम्पशन होता है, एज्यूम करते हैं कि बच्चे जो है, जो छात्र है, वो कहाँ तक उसमें ज्ञान होगा। माने इस कोई चीज़ अगर पाठ्यचर्या में हम डाल रहे हैं तो पहले उसका पूर्व ज्ञान को हम देखते हैं, तो ये उसका एक्सपीरियंस पे रिलेट होता है। ऐसे नहीं कि एकाएक कोई चीज़ हम लाके उस पर लाद देते हैं कि इसको सीखना है। तो उसका प्रीवियस नॉलेज या उसका जो अनुभव है, वो अनुभव क्या कहता है। तो वो अनुभव जो है ना, वो वेराइटीज़ ऑफ अनुभव, माने उसका सोशल अनुभव क्या है, उसका इमोशनल अनुभव क्या, हर चीज़ का अनुभव को हम मिला के उसका जो कॉग्निटिव, जो ज्ञानात्मक जो अनुभव है वो उसको भी हम ध्यान में रख के बनाते हैं। एंड फिर आता है कि कल्चर, चाइल्ड्स कल्चर, मतलब जो कल्चर से आ रहा है वो कल्चर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उस कल्चर को भी हम, लर्नर का कल्चर को भी हम ध्यान में रखते हैं। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के मतलब जो फोकस होता है लर्नर पर, लर्नर का ये जो डायमेंशंस है, इस चीज़ पे हम फोकस करके पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। लर्नर किस कल्चर से आता है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसका इंटरेस्ट क्या है और उसका जो अधिगम शैली क्या है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अगर हम पाठ्यचर्या को इस तरह से करें कि वो अपना इमोशन जो है उसको इन्वेस्ट करे, माने वो इमोशनली इस पाठ्यचर्या से जुड़े, इस पाठ्यक्रम से जुड़े, तब वो होता क्या कि वो ज़्यादा इस पे रुचि लेगा। माने इमोशंस को भी यहाँ वैल्यू दिया गया कि हम इस तरह से पाठ्यचर्या लर्नर सेंटर का जब होता है तो हम उसका इमोशंस को भी देख के पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। माने उसका जो संवेग है
उसके हिसाब, देखिए इमोशंस बहुत तरह मैंने लोगों में डिफ़र करता है। मैंने कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। किसी को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, किसी को सपोज़ किसी को कल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वो कल्चरल पार्ट देखने से उसको रुचि बढ़ता है और उसका जो उसमें जो एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण का जो चाह है वो अधिक होता है, और वो उस हिसाब से उसको अन्वेषित करके एक नया नॉलेज का निर्माण करता है, ज्ञान का निर्माण कर लेता है, और उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो डीपर होता है। माने जिसके साथ किसी किसी का देखिए हिस्ट्री के साथ बहुत इमोशंस जुड़ता है, मतलब वो इमोशन को अगर वो जोड़ के देखे, माने वो जो जोड़ा जाए उसमें, तो वो उस लाइन में उस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से वो समझने का प्रयास करता है, माने गहराई तक समझता है। तो इसमें होता क्या है लर्नर सेंटर्ड में, तो एक तो है कि एक्टिव लर्निंग, माने बच्चे जो है अब तक जो सब्जेक्ट सेंटर्ड में या टीचर सेंटर्ड में आप पढ़े होंगे बीएड में, कि बच्चे जो है एक पैसिव लर्नर के रूप में मैंने होते थे। अभी ये क्या है, एक्टिव लर्निंग, माने वो खुद बहुत एक्टिव हो जाते हैं कि जो सीखते हैं, सीखने का जो प्रक्रिया है उसमें उनका भागीदारी जो है काफ़ी बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग होता है, मैंने डीप लर्निंग होता है और डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। अधिगम जो है वो गहरा होता है, गंभीर होता है, और उसी हिसाब से उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, समझने का समझ जो है वो भी गहरा होता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, जो उत्तरदायित्व है, टीचर सेंटर्ड में, सब्जेक्ट सेंटर्ड में टीचर का ऊपर वो उत्तरदायित्व था कि बच्चे कितना सीखे। यहाँ पे खुद पे उत्तरदायित्व, बच्चों पे उत्तरदायित्व आ जाता है कि वो कितना सीखे, एंड दे आर अकाउंटेबल ऑफ देयर ओन अकम्पलिशमेंट्स और अचीवमेंट्स और देयर ओन लर्निंग। माने वो जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है अपना जो अधिगम के लिए, वो खुद उन्हीं का होता है, ना कि शिक्षक का, ना मैनेजमेंट का। ऐसे बोला जाएगा तो खुद, क्योंकि उन्हीं का इंटरेस्ट के हिसाब से वो जब चाहे करे, वो एक्टिव हो रहे हैं, वो सब कुछ करके सीख रहे हैं, तो उनका जवाबदेही बनता है कि वो कितना सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, स्वायत्तता का जो सेंस है, भाव है, वो डेवलप करता है बच्चों में कि आई एम एन इंडिपेंडेंट। पहले क्या था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्पून फीडिंग, वो पहले स्पून फीडिंग का कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट सेंटर में, टीचर सेंटर में स्पून फीडिंग, मैंने टीचर जो लेके आया आपको खिला देगा। यहाँ क्या है, स्वायत्त है, हम खुद है, ऑटोनमस है, हम जितना चाहे उतना सीख सकते हैं, हम जिस शैली से सीखना चाहेंगे सीख सकते हैं, हमारा रुचि जिधर ले जाए हम उस ओर जाके हम सीख सकते हैं। तो ये जो ऑटोनॉमी का जो सेंस है ना, वो बहुत बड़ा है। मैं खुद का मालिक हूँ, मैं जो सीखूँगा वो मुझे, तो वो ये क्या है, एक प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है बच्चों को कि लेट मी लर्न मोर एंड मोर। मैं अगर खुद सीख सकता हूँ, मैं अगर खुद अनुभव प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अगर खुद अधिगम कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं मैं करूँ। तो ये ऑटोनमस होने से वो क्योंकि जवाबदेही आ जाता है अपने में, तो उसमें बच्चे क्या है, ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंस का भाव आता है, जो कि सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम ऑटोनमस होते हैं, जब हमारे पे अकाउंटेबिलिटी आता है, जब हम अपने तरीके से सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने पीयर्स के ऊपर, कुछ हद तक टीचरों के ऊपर। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है ना, ये बहुत बड़ा सोशल टॉलरेंस का बात हमको सिखा के जाता है कि हम है तो स्वतंत्र, हम स्वायत्त है, लेकिन हम अपने आप में संपूर्ण नहीं, हम परिपूर्ण नहीं है। हम किसी के सहायता लेने के लिए बाध्य हैं, और किसी के बिना हम नहीं कुछ कर सकते। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो डिपेंडेंस है, हम ये तय कर लेते हैं कि अकेला हम कुछ नहीं कर सकते, तो वी हैव टू डिपेंड अपॉन अदर्स। तो ये डिपेंडेंस जो है ना, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत वैल्यूज़ को और डेमोक्रेसी को सिखा के जाता है। तो ये लर्नर सेंटर्ड में ये सारे चीज़ होते हैं, और ये चीज़ को ध्यान में रख के पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। अब ये जो लर्नर सेंटर्ड है, हम कैसे इसको देखते हैं कि क्या क्या पाठ्यचर्या में होने से हम इसको लर्नर सेंटर्ड बोलेंगे। नाउ सी एवरी जो टॉपिक है, जो विषय है, उसको हम बच्चों के नज़रिए से, बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट से अगर हम करते हैं, तो वो लर्नर सेंटर्ड हो जाता है।
जैसे अगर हम इतिहास पढ़ा रहे हैं तो पहले क्या सब्जेक्ट सेंटर में वो सब्जेक्ट में जो है टीचर उसको बता देता था, वैसे नहीं। अब इसमें क्या है कि आप अन्वेषण कर मैंने उसको दे सकते हैं प्रोजेक्ट, वो खोज के लाएगा। सपोज हम कोई किसी महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा रहे हैं तो जो किताब में है तो है, यू कैन गिव देम प्रोजेक्ट्स, दे कैन कलेक्ट पिक्चर्स, दे कैन कलेक्ट सम अदर एपिसोड्स ऑफ देयर लाइफ जो कि वैल्यू बेस्ड हो, या उनका जो चाइल्डहुड का स्टोरी। अब ये कहीं ना कहीं से अभी तो इंटरनेट का युग है, तो ये अगर वो कलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें ज़्यादा वो सीखता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो इसमें हम डिबेट्स देखते हैं कि डिबेट जब होता है तो बच्चा अपना थिंकिंग देता है। फिर होता है फील्ड ट्रिप्स, हम उसको लेके जाते हैं, सिखाते हैं। ये मैंने एक्टिविटीज़ में भी बोला है, फील्ड ट्रिप के ज़रिए से हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं, जो कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देंगे, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग होगा उसका। फिर होता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो कुछ करके लाएगा, प्रेजेंट करेगा, तो किसी भी विषय में हो सकता है ये प्रेजेंटेशन। और उसके बाद रिटन रिफ्लेक्शन ऑफ द लर्निंग, जो सीखा है उसका वो राइटिंग में हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए इसमें वो क्या सीखा है वो अपने तरीके से करेगा। अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। पहले इंग्लिश जो +2 में इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता था या पेपर्स होते थे, वो नॉर्मली क्या होता था, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में प्रोज पोइट्री ड्रामा, पेपर 2 में जो एक ग्रामर सब रहता था, लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। तो ये देखा गया कि दीज आर ऑल थियोरेटिकल, माने ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ये सिखा देना है। अब मैंने कुछ बोर्ड्स में देखा कि दे हैव चेंज इनटू फंक्शनल इंग्लिश, माने किस तरह से वो फंक्शन में माने कार्यात्मक अंग्रेजी जो है, माने बच्चे जो है इस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं, वो लर्नर सेंटर्ड हो जाता है। जैसे अब देखिए प्रश्न आता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लस्सी इन योर ओन वर्ड्स। लस्सी बनाने का प्रक्रिया को आप लिखें। अब बच्चा लिखेगा, हियर ही नीड्स द लैंग्वेज एंड द ग्रामेटिकल, ही हैज़ टू यूज़ द ग्रामर एंड देन ही हैज़ टू राइट। जो देखा है, क्योंकि लस्सी देखिए गर्मियों में जगह जगह लस्सी बनता है, रोड साइड में, स्टॉल्स में, तो ये सब वो देख के वो लिखेगा कि कैसे लस्सी बनता है। और लस्सी का जो प्रकार है हर राज्य में बदल जाता है थोड़ा थोड़ा, मतलब उसमें तो वो जो देखा है उस चीज़ को लिखेगा। तो ये क्या हुआ, फंक्शनल चीज़ आ गया। मतलब देखिए करिकुलम में कैसे परिवर्तन है, पहले हम उसको रूल सिखाते थे, ग्रामर ये है, ग्रामर वो है, रूल से पूछते थे। आप बताएंगे कि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, आप इसको लिखिए। अब जब लिखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो कहाँ पास्ट टेंस यूज़ कर रहा है, किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सारा चीज़ इसमें आप ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं। तो दिस बिकम्स लर्नर सेंटर्ड। तो उस हिसाब से हम करिकुलम में बनाएंगे, जो कि उसका जो है, उसका जो फीलिंग्स है, ही कैन राइट, ही कैन रिफ्लेक्ट अपॉन द लर्निंग, जो लर्न किया है उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। एंड देन थ्रू एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, मैंने एक्टिविटी में बताया, वो भी एक लर्नर सेंटर्ड ही मेथड था। तो एक्टिविटीज़ के माध्यम से। और एक ये हो सकता है इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज़। इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज़ क्या है, एक नया चीज़ है। आप देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप बच्चों को डायरेक्टली पूछेंगे तो नहीं होगा। तो अभी क्या होता है कि हम सपोज छोटे बच्चे हैं, उनको आधा सेंटेंस देंगे, आधा चीज़ देंगे, बीच में गैप कर देंगे, कुछ चीज़ मैंने ब्लैंक छोड़ देंगे, तो उसमें वो फिलअप करेगा। तो इस तरह से दिस एक्टिविटी, ये लर्नर से मैंने वो कुछ भी लिख सकता है उसमें, मैंने उसका जो एक्सपीरियंस कह रहा है। देखिए छात्रों में भी इंडिविजुअल डिफरेंस है, और जो एक्सपीरियंस है ना वो अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जैसा सब कोई लिखेगा उसमें। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जो आप दे सकते हैं जिसमें कि एक्सपीरियंस का बहुत प्रकार के एक्सपीरियंस आपके पास आएंगे। तो उसमें से आप मैंने बच्चों का जो मन की बात है, या वो किस कल्चर से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या, सारा चीज़ आपको पता चलेगा। तो ये हो गया कि दीज आर द एग्जाम्पल्स। इस तरह से हम एक्टिविटीज़ करके लर्नर सेंटर्ड कर सकते हैं ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये लर्नर सेंटर्ड करिकुलर अप्रोच का क्या मुख्य उद्देश्य है। सो लर्निंग को मोर इंडिविजुअलाइज करेगा, मतलब व्यक्ति विशेष कर देगा, माने व्यक्तिगत कर देगा, माने वो हर इंडिविजुअल के लिए एक अलग स्टाइल, जैसे मैंने बताया, तो इंडिविजुअलाइज लर्निंग कर देगा कि एक जैसा कॉमन लर्निंग नहीं रहेगा, समान लर्निंग सबके लिए नहीं रहेगा। मन हम जो जिस पेस पे, जिस गति से सीखना चाहे, जिस स्टाइल से सीखना, शैली से सीखना चाहे, उस तरह से वो करेगा। माने एवरी इंडिविजुअल विल बी केटर्ड थ्रू दिस करिकुलम। दूसरा है मेकिंग लर्निंग मोर इंटरैक्टिव।
लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा परस्पर के बीच में, जैसे शिक्षक छात्र या छात्र छात्र, तो इस तरह से इंटरेक्शन बढ़ेगा। एंड देन लर्निंग विल बी मोर एक्सप्लोरिंग, लर्निंग जो है वो खोज की ओर बढ़ेगा, मैंने लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करके वो देखेगा और उसके बाद एक नया नॉलेज का निर्माण होगा। एंड देन लर्निंग टू मेक लर्निंग मोर एंड्योरिंग, माने एवरलास्टिंग, जो लर्निंग है वो काफ़ी देर तक चलेगा। लर्निंग डीपर होगा इसमें, टू मेक लर्निंग डीपर and understanding deeper and to make the learning as per the society, मतलब समाज के हिसाब से लर्निंग होगा। समाज में जो चल रहा है, जो एक्सपीरियंस बच्चे को मिल रहा है, उसके उस अनुभव के आधार पे उसको होगा। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज़ व्हाट लर्निंग लर्नर सेंटर्ड करिकुलम अप्रोच। देखिए बीएड के क्लासेस में आप लोग पढ़े हैं, ये सारा अप्रोच उसमें है, इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंटली बताया, वो सारा चीज़ वहाँ पढ़े हैं, इसलिए फिर से उसको रिपीट करना है, उसका मेरिट डिमेरिट बता आवश्यकता नहीं, आप देख लीजिए। लेकिन जो एज पर योर करिकुलम दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड यू कैन रेफर टू द बुक्स, एवरीथिंग कैन नॉट बी डेल्ट हियर। मैंने एक ओवरव्यू दिया इस चीज़ का, आप इस चीज़ को किताबों से देखें और बीएड का जो आप पढ़े होंगे उस चीज़ से रिलेट कीजिए एंड वैसे आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। सो आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।